कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपनी कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती की माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपने सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वो सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी सुहागिन महिलाओं को कि सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरी विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है और वर की प्राप्ति होती है। व्रत की ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ही माता पार्वती की सखी सहेली ने उनके पिता के घर से हरण करके जंगल में भगवान शिव की उपासना करने के लिए ले गई थी, जहां पर माता पार्वती ने कठोर तप करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। हरितालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि 17 सितंबर को सुबह 11:08 से शुरू होकर 18 सितंबर को 12:39 तक रहेगा। हरितालिका तीज में शिव जी की पूजा होती है, इसलिए यह पूजा प्रदोष काल में होनी चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में पूजा के लिए पहला मुहूर्त शाम 6:23 से शाम 6:47 शाम तक का है। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज की पूजा रात्रि के 4 प्रहर में करने का विधान है। आपको बता दें कि यह व्रत बहुत कठिन है, क्योंकि इस व्रत में जिन दिन व्रत रखते हैं, अगले दिन सूर्योदय पर व्रत खोला जाता है। पूरे 24 घंटे महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत को रखा तीज में जाता है। इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है, तो आपको अच्छे से नियम का पता कर ले, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें और सोए नहीं। अगर आप बीमारी या किसी व्रत जैसे व्रत छोड़ रही हैं,
तो आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। तो एक बार बोलो भोले बाबा की जय, एक बार बोली माता पार्वती की जय। भोले बाबा और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव हम पे भी और आप सभी पे बनी रहे। जय माता दी, जय भोले।